ये कौन सा कस्टम ऐसा लिखा है बैठिए। गोपी कृष्णा जी सर। आपका मेल्स में रोल नंबर क्या है सर? मेरे पास 52193510। इसके पहले भी आप कोई एग्जाम दिए थे? सर एक अटेम्प्ट यूपीएससी का भी दिया था, बस पीटी क्लियर नहीं होता है। कब दिए? सर 2019 में। जेपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट? जी सर। आपको श्योर थे कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे? सर मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की। क्या लगता है फाइनल हो जाएगा आपका? जी सर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। कैसे? सर मेंस भी अच्छा लिखा है मैंने, और ऑब्जेक्टिव वगैरह भी ठीक ठाक हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेंस में कौन सा सब्जेक्ट का बहुत अच्छा लगता है? सर मेरा साइंस एंड टेक सबसे अच्छा हुआ है। साइंस एंड टेक। जी। हाल फिलहाल में सबसे अभी साइंस टेक में क्या क्या किया गया भारत में, कुछ बता सकते हैं? सर अभी इसरो की ओर से शुक्रयान लॉन्च करने की तैयारी चल रही है सर, जिसमें कि GSLV MK3 या MK2 में से कोई एक भेजा जाने की बात चल रही है। GSLV क्या है? सर ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि हायर लोड मासेस को उपग्रह कक्षा में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है सर। तो जियो सिंक्रोनस का एक और अर्थ होता है कि एक ऐसे हाइट पर हम उपग्रहों को ले जाते हैं जहाँ पर उसका जो रोटेशन टाइम पीरियड है वो 24 आवर, जो कि अर्थ के रोटेशन टाइम पीरियड के बराबर हो जाता है, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर स्थान पर का डेटा देने के लिए सक्षम हो जाता है। कितना वजन तक है हम GSLV से ऊपर ले जा सकते हैं? सर एग्जैक्ट डेटा मुझे अभी याद नहीं है। अभी तक के एक GSLV से कितने संख्या में उपग्रह छोड़ा गया है भारत से? सर जो हाईएस्ट इसरो की तरफ से है वो 108 मुझे ध्यान में आ रहा है। उसमें एक दो उपग्रह का नाम है, कब छोड़ा गया था? सॉरी सर, टाइम मुझे याद नहीं। GSLV कौन सा? सॉरी सर। आप ये जो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, जी सर। ग्रह जानते हैं ना, ग्रह कितने ग्रह हैं? ग्रह अभी 8 ग्रह हैं सर। 8 ग्रह हैं, उसके प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। जी सर। और ये जो उपग्रह है, जी सर। इसमें दोनों में अंतर क्या है? सर प्राकृतिक उपग्रह जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं और किसी भी भौगोलिक पिंड के चारों तरफ किसी परिक्रमा करते हैं, उसे हम उसका उपग्रह कहते हैं। और जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं वो मानव के द्वारा प्रक्षेपित किए जाते हैं और उस कक्षा में जाकर फिर उस भौगोलिक पिंड के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम ये जो है कि अभी बनाकर जो उपग्रह छोड़ रहे हैं, जी सर, तो ये कहीं न कहीं वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है? जी सर, अंतरिक्ष कचरा इससे काफ़ी हद तक बढ़ रहा है सर, क्योंकि एक समय के बाद जो मशीनें हैं या उनके कल पुर्जे टूट जाते हैं और वो फ्लोट करते रहते हैं, तो ये एक समस्या है सर, जो कि अंतरिक्ष कचरा बढ़ा रही है। तो क्या आपके अनुसार से इसको रोकना चाहिए या जो सतत है चलते जो सर रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञानवर्धन हमेशा ही श्रेयस्कर होता है। तो मेरे हिसाब से सर कुछ ऐसे पदार्थों की खोज की जानी चाहिए, कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए जो कि कुछ समय के बाद अपने आप ही ख़त्म हो जाए, या फिर सर इसका एक और उपाय किया जा सकता है, जो स्पेस स्टेशन है हमारा, उसके माध्यम से जो अंतरिक्ष कचरा फैल रहा है। आप मैकेनिकल इंजीनियर है ना? जी सर। तो क्या कुछ ऐसा मैकेनिकल आपके पास है कुछ कि तो प्राकृतिक कचरा ना फैलाए? अंतरिक्ष कचरा सर, जैसे जहाँ तक मेटालिक कचरे की बात रही अगर, तो उसको हम लोग सर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं एक जगह, और उसको फिर वापस ला के उसका उपचार या रिसाइकल रीयूज़ करने का प्रयास कर सकते हैं। और बाकी नॉन मेटालिक के लिए सर इसमें एक तो संभावना है सर, वैक्यूम क्लीनर जैसा कुछ कंसेप्ट लगाया जा सकते हैं, लेकिन उस स्तर पर उसको लगाने में खर्च बहुत अधिक आ जाएगा, तो वो एक बार कैलकुलेशन क्या होगा तो देखना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं लगा कि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी सर। उसके बाद हम सिविल सर्विस में जा रहे हैं, अगर इस क्षेत्र में हम कार्य करते हैं तो शायद बहुत कुछ जो अभी है इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो रहा है या वायुमंडल कचरा हो रहा है, जी उसको कम करने में शायद आप अपना भागीदारी बढ़ा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से, मैं उस क्षेत्र में भी योगदान दे सकता था, लेकिन सर हमारे राज्य और हमारे देश की जो अभी स्थिति है उसमें मुझे लगा कि इस स्तर पर आधारभूत स्तर पर कार्य करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने इस क्षेत्र को चुना। तो आपको नहीं लगता कि एक इंजीनियर को तैयार करने में
सरकार की काफ़ी धनराशि व्यय होती है, जी सर। तो उस धनराशि का तो एक तरह से दुरुपयोग किया आपने। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो ज्ञान और अनुभव मैंने वहाँ पर इंजीनियरिंग के दौरान प्राप्त किया है, उसका मैं अच्छे तरीके से अपने प्रशासनिक कार्यों में भी उपयोग कर पाऊँगा। मेरी एनालिटिकल अप्रोच जो है वो मुझे बाकियों से अलग करेगी, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये संसाधन का दुरुपयोग है। झारखंड का कल्चर वगैरह तो आप जानते ही होंगे। जी सर। नहीं रहे कि बाहर में भी कहीं नहीं सर, झारखंड में ही है। दो चार ऐसा त्यौहार बता सकते हैं झारखंड का जो जी सर। सरहुल पर्व हो गया सर। यहाँ कब मनाया जाता है? सर सरहुल पर्व मनाया जाता है वैशाख शायद सर, मुझे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा। ये बेसिकली सिर्फ प्रकृति पूजा की जाती है इसमें, और उसमें पाखंड के द्वारा ये किया जाता है, भविष्यवाणी की जाती है कि इस बार की कृषि या फसल कैसी रहेगी, इस बारे में मंगल कामना की जाती है। सरहुल में जावा कोई वर्ड आता है? प्रसाद सरहुल में बताइए तो क्या होता है? सर, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा। सरहुल कभी देखे हैं? नहीं सर। किस पेड़ का महत्व रहता है सरहुल पर्व में? सर सखुआ के वृक्ष में। और कोई त्यौहार जो झारखंड का महत्वपूर्ण है? जी सर, सोहराय यहाँ पर तो पशु पूजा से संबंधित से पशुधन की पूजा की जाती है। झारखंड में ये पर्यटन विकास की क्या संभावना है? सर, झारखंड में पर्यटन विकास की अत्यधिक संभावनाएं मैं देखता हूँ सर, क्योंकि यहाँ वनों की बहुलता है, तो यहाँ पे इको टूरिज्म प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा अत्यधिक जलप्रपात और गर्म जलकुंड जैसे पाए जाते हैं, तो उनके आसपास में रिजॉर्ट और ये सब निर्माण करके पर्यटन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सर, यहाँ की कुछ जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि बर्रा कचरी ये सब हो गया, तो या धुसका ये सब, तो इन लोगों को प्रमोट करके भी हम लोग एक फूड टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सकता है। पर्यटन मंत्री अभी कौन है झारखंड? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 2-4-10 पर्यटक स्थल का नाम बता सकते हैं? 10 पर्यटक स्थल झारखंड में। सर, धार्मिक स्थलों की अगर बात करें तो हजारीबाग में हमारा नरसिंह स्थान मंदिर है। फिर अगर हम रामगढ़ चले जाते हैं तो वहाँ पे रजरप्पा मंदिर है। देवघर में बद्रीनाथ धाम है। रांची में जगन्नाथ मंदिर है। फिर हमारा चतरा में भद्रकाली मंदिर है सर। इसके अलावा सर, मैं अगर जलप्रपातों की बात करूँ तो रांची में हुंडू जलप्रपात है, जोन्हा है, दशम है, ये जलप्रपात है सर। और अगर मैं उद्यानों की बात करूँ तो हजारीबाग में ही स्वर्ण जयंती पार्क है, निर्मल महतो पार्क है, और जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर, ये कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल। वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दो वर्ड जी सर। दोनों अंतर क्या है? सर, नेशनल पार्क जो होते हैं उसमें ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वन्य जीव अभ्यारण्य। वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ अनुमति होती है आसपास के ग्रामीणों को कि अपने कुछ आवश्यक चीज़ें वहाँ से ले सकते हैं। और ये वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क के बारे में? जी। वन्य जीव अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह का ये अनुमति नहीं होती कोई प्रयोग करने की। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जी सर। इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है फ्लोरा और फौना, जानते हैं? तो फ्लोरा और फाउना पशुधन और ये वन जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। आप मैकेनिकल इंजीनियर, जी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि विदाउट एनी वर्क हम किसी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक स्टेटमेंट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, सॉरी सर, मुझे बताइए। फेराइट के बारे में जानते हैं? फेराइट, तो फेराइट मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये आयरन से संबंधित है। एक आयरन का ही यौगिक होना चाहिए। यौगिक? सटीक जानकारी नहीं है। यौगिक जी सर। कंपाउंड। इंग्लिश में? कंपाउंड। मीथेन का साइंटिफिक नेम? CH4।
ये तो फॉर्मूला हुआ, जी साइंटिफिक नेम। नॉर्मल मिशन के जैसे IUPAC में NEP। एंथैल्पी के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी U और वर्क PV को डिनोट करता है। PV इज इक्वल टू nRT। जी सर। ये कुछ होता है ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस। जी हॉबी में आप सिंगिंग जी सर। सुनना पसंद है कि गाना पसंद है? सर सुनना भी पसंद है और थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ सर। हाल फिलहाल में कौन से गाना सुना? सर हाल फिलहाल में एक पुराना गाना मैं सुना हूँ, कौन सा गाना? ये रातें ये मौसम ये नदी का किनारा। किनका लिखा हुआ है? सर ये मोहम्मद रफ़ी का। गाया कि मोहम्मद रफ़ी लेखक नहीं है सर, गाया है उन्होंने। लिखा क्या? सर ये रातें ये मौसम मौसम ये नदी का नदी का किनारा। ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। जी सर मैं जहाँ पे गाना आपकी हॉबी है ना सुनने? जी सर। जो काफ़ी है सर, कुछ गुनगुना सकते हैं? जी सर। सर इसी गाने को ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। 5 ऐसे सिंगर का नाम बता सकते हैं भारत के 5 सिंगर? जी सर। सर मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जी हो गए, फिर अभी अरिजीत सिंह भी चल रहे हैं, सोनू निगम। लता मंगेशकर का डेथ हो गया है ना? जी सर। कब हुआ? सर इसी वर्ष। उनको भारत रत्न दे दिया गया। जी सर। कब? तो 2013 में 2013 में। शायद। उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए? सर भारत के नागरिक सम्मानों में मुझे जहाँ तक याद है कि सारे उनके पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इसमें क्रम सबसे ऊपर कौन होता है? पद्म विभूषण सबसे ऊपर, और उसके बाद पद्म भूषण और सबसे नीचे होता है पद्मश्री। लता मंगेशकर के नाम पर कोई स्टेट जो है कुछ रिवार्ड वगैरह अनाउंस किया, सम्मान वगैरह, कौन सा स्टेट? लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।